अल्टो 800 पुराना मॉडल है। ये मेजर सर्विस के लिए हमारे यहाँ आया है। इसका हम लोग अभी मेजर सर्विस करेंगे। सबसे पहले चाबी ऑन करेंगे और किलोमीटर देखेंगे। ठीक है, किलोमीटर हम देख लिए हैं। ये किलोमीटर आप लोग के सामने है, ये देख लीजिए। किलोमीटर जो है 64,386 किलोमीटर है। ठीक है, ये सारा सिस्टम हम अंदर का देख लिए हैं। अंदर के देखने के बाद जो है अब हम बोनेट उठाए। बोनेट उठा के सबसे पहले स्पार्क प्लग ये खोल रहे हैं। स्पार्क प्लग का तीनों खोल दिए, खोल रहे हैं। स्पार्क प्लग खोल के स्पार्क प्लग हम चेंज करेंगे। ये इग्नाइटर हुआ, ये हमारा 3 नंबर का इग्नाइटर है। और ये हम इग्नाइटर खोल रहे हैं। इसके बाद हम प्लग खोलेंगे। प्लग के लिए हम रिंच लगा लिए हैं। 1 नंबर प्लग खोल रहे हैं, फिर हम 3 नंबर खोलेंगे, फिर हम 2 नंबर प्लग खोलेंगे। ये हम प्लग खोल रहे हैं। प्लग खोल के और इसको हम लोग अभी चेंज करेंगे। ठीक है, ये प्लग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। 1 नंबर का, ये 2 नंबर का प्लग भी ख़राब हो चुका है। ये 3 नंबर का भी प्लग ख़राब हो चुका है। तीनों प्लग हमारा डेड हो गया है। अब हम नया वाला प्लग लिए हैं। नया वाला प्लग लेके और एक एक करके हम इसको लगाएंगे। ठीक है, ये 3 सिलेंडर गाड़ी है। ये पुराना वाला है, नया वाला है। 3 सिलेंडर गाड़ी है तो हमारा 3 गो प्लग लगेगा। 2 3 तीनों प्लग हम घुसा दिए हैं। फिर हम रिंच के मदद से टाइट करेंगे। ये हम थोड़ा सा हाथ से पहले फंसा दिए हैं। हाथ से फंसा के इसके बाद हम टाइट करेंगे। ये हम टॉर्क मार दिए हैं। 2 नंबर 3 नंबर ये हम टॉर्क से टाइट कर रहे हैं स्पार्क प्लग को। ठीक है, स्पार्क प्लग हमारा टाइट हो गया। इग्नाइटर लगा रहे हैं। ये हम इग्नाइटर लगा दिए तीनों। ठीक है, अब इसके बाद हम इग्नाइटर लगाने के बाद जो है सबसे पहले बोल्ट फंसा रहे हैं। बोल्ट हम लगा दिए हैं, बोल्ट लगा दिए हैं। ये बोल्ट हम तीनों टाइट कर दिए हैं। अब थोड़ा सा हम टॉर्क दे दिए इस पर। इसके बाद हमारा सेकंड है कपलर लगाना। ठीक है, ये 1 नंबर का कपलर लगा दिए, ये 2 नंबर का कपलर लगा दिए, ये 3 नंबर का कपलर लगा दिए। ठीक है, ये तीनों हमारा हो गया, प्लग का काम हो गया। ओके, ठीक है, तो प्लग हम लोग चेंज कर दिए थे। अब एयर फिल्टर में हवा मार के लगा दिए। एयर फिल्टर को लगा दिए। अब हम सेकेंड कूलन चेंज करेंगे। कूलन खोल लिए। ये कूलन हमारा पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। ठीक है, गाड़ी उठा रहे हैं, गाड़ी हाई कर रहे हैं। गाड़ी हाइट करके और जो है ये हम कूलन गिरा रहे हैं। कूलन ये हम लॉक निकाल दिए और ये कूलन का पाइप निकाल रहे हैं। ये कूलन हमारा गिर रहा है। ये हमारा कूलन गिर रहा है। एक तरफ कूलन गिर रहा है, तब तक हम लोग दूसरी साइड देखेंगे। ये बॉडी जो है पूरी तरीके से जंग लग के सड़ गया है। बॉडी देखिए, तब तक के लिए बॉडी हम लोग चेक कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग कूलन पूरी तरीके से गिर गया है। इसके बाद हम लोग पाइप लगा दिए। इसके बाद लॉक फंसा रहे हैं। लॉक जो है प्रॉपर तरीके से आप लोग खोलिएगा तो प्रॉपर तरीके से लॉक बैठा लीजिएगा। ये देखिए पूरी प्रॉपर तरीके से लॉक बैठ गया। इसके बाद हम लोग ड्रेन नट खोल रहे हैं। ड्रेन नट खोल के इसमें से मोबिल गिराएंगे। बाप रे बाप, मोबिल तो बहुत ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। ये 2 साल से सर्विस नहीं हुआ था ये गाड़ी में, इसीलिए है पूरी तरीके से मोबिल ख़राब हो चुका है। ये चेम्बर भी थोड़ा सा पचका हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग मोबिल तो खोल लिए। मोबिल फ़िल्टर ये लूज कर रहे हैं। ये मोबिल फ़िल्टर खोल रहे हैं। ये देखिए मोबिल फ़िल्टर खोल लिए।
और मोबिल हम लोग गिरा रहे हैं। मोबिल गिरा रहे हैं। इसके बाद हम लोग नया वाला फ़िल्टर लगाएंगे। ये नया वाला फ़िल्टर हम लगा दिए। इसके बाद हम लोग टॉर्क लगा देंगे, मतलब टाइट कर देंगे उसको। ये हम टाइट कर दिए इसको। ये हम टाइट कर दिए हैं। फिर डे नट को साफ़ करके डे नट और वाशर दोनों चेंज कर दिए हैं। चेंज करके ये हम लगा दिए हैं। ये हम टाइट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया ओके, टाइट हो गया। ये तरीके से ये दोनों हमारा टाइट हो गया है। और हम चक्का का काम कर रहे हैं। रियर चक्का का खोल रहे हैं। व्हील कैप निकालें। ड्रे नट लूज कर रहे हैं। चक्का का नट जो है वो लूज कर रहे हैं। लूज करके इसके बाद हम लोग टायर को निकालेंगे। ठीक है, ये हम चक्का लूज कर दिए, टायर निकाल दिए। टायर निकालने के बाद एक कैप होता है, कैप को पहले निकालेंगे। पेचकस और हथौड़ी के माध्यम से ठोक के इसको थोड़ा सा हल्का सा निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग 30 नंबर बोल्ट खोलेंगे गन से। ये हम गन लगाए हुए हैं। गन लगा के और 30 नंबर का बोल्ट खोल दिए। एक वासट है वो भी निकाल दिए। इसके बाद हम लोग पीछे का ड्रम खोलेंगे, रियर ड्रम। अब हम लोग ड्रम भी निकाल रहे हैं। ड्रम निकल गया। बाप रे, ये तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। इसको हम लोग कस्टमर को बता देंगे चेंज करने के लिए। इसके बाद ब्रेक शू भी हमारा जो है ख़राब हो गया है। फिर भी हम कस्टमर को बता देंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग हवा मार के और रेस्टॉप वगैरह क्लीनर हम लोग मार देते हैं इसमें क्लीन करने के लिए। ठीक है, ये पूरी तरीके से देख लिए हैं, ख़राब हो चुका है। ये देखिए, इसका पूरा जितना पैड होता है ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये रेस्टॉप हम लोग मार दिए। रेस्टॉप मार के ओके से क्लीन कर दिए। इसके बाद थोड़ा सा कपड़ा से जो है हम लोग साफ़ कर देंगे। ठीक है, ये रेस्टॉप मार दिए हैं। ये पूरी तरीके से हम क्लीन कर दिए हैं कपड़ा से क्लीन करके इसके बाद हम जो है ड्रम लगा दिए हैं। ठीक है, ड्रम लगा दिए, टायर लगा दिए, ओके हो गया। इसके बाद जो है से हम फ्रंट आगे वाला खोलेंगे। आगे वाला खोल के पूरी तरीके से ये हमारा डिस्क ख़राब हो चुका है। और हम ब्रेक पैड खोल रहे हैं। ब्रेक पैड खोलने के लिए पहले 12 नंबर का बोल्ट खोलेंगे। इसके बाद जो है कैलिपर का बोल्ट खोल रहे हैं हम लोग। कैलिपर का बोल्ट खोल के इसके बाद ब्रेक पैड निकालेंगे। ठीक है, तो ये कैलिपर का बोल्ट खोल रहा है। कैलिपर का बोल्ट खोल दिए। ब्रेक पैड तो हमारा पूरा ख़राब हो चुका है। फिर भी हम कस्टमर से पूछ लेते हैं, अगर यही कहेगा तो यही लगा देंगे। ठीक है, इसका डिश भी पूरा कटा हुआ है, पूरी तरीके से कटा हुआ है इसका डिश। ये पूरा सेल्फेस घिस गया है। ये कैलिपर पिन हम निकाल रहे हैं। कैलिपर पिन निकाल के कैलिपर ग्रीसिंग करेंगे अभी हम लोग। तो कपड़ा से सबसे पहले साफ़ कर देंगे। इसके बाद हम एक ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगा दिए हैं। ग्रीस लगा के और इसको फिर से हम पिन को लगा देंगे। ये हम ग्रीस लगा रहे हैं। ग्रीस लगा के कैलिपर पिन हम ये थोड़ा सा नीचे ऊपर वर्किंग करके चेक कर लिए हैं, जो पूरी तरीके से हमारा प्रॉपर है कि नहीं। ये पूरी तरीके से प्रॉपर है। अब हम ऊपर वाला खोल के भी ग्रीसिंग कर देंगे।
ये थोड़ा सा हम रेस्टॉप मार दिए। यहाँ पे पूरा तरीके से जंग लगा था, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, इसीलिए जो है से हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टॉप मार दिए, ऊपर का बूट लगा दिए हैं। अब इसमें हम लोग ग्रीस लगा के और पिन को लगा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्रीस लगा के तो ब्रेक पैड बैठा रहे हैं। ब्रेक पैड भी बैठा लेते हैं। पैड बैठा लिए हैं। इसके बाद जो है पिन में ग्रीसिंग भी हो गया है। ये पिन हम घुसा रहे हैं, कैलिपर का पिन घुसा दिए। कैलिपर अब हम बैठा देते हैं। ये हमारा प्रॉपर तरीके से बूट को फंसा लिए। बूट फंसा दिए और बूट फंसाने के बाद जो है इसको ये हम कैलिपर बैठा दिए। कैलिपर बैठा के जो है ये बूट को हम 12 नंबर पिन को लगा दे रहे हैं। 12 नंबर नट लगा दिए। थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीसिंग कर दिए। ग्रीसिंग करने के बाद रेस्ट ऑफ मार देंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, इसीलिए हम थोड़ा सा रेस्ट ऑफ मार दिए हैं, जो कि हमारा नट जो है इजी से लग सके। इसको हम टाइट कर दिए हैं। टाइट करके इसके बाद हम लोग जो है पहले पूरी तरीके से टाइट कर देंगे। इसके बाद हम लोग चक्का लगा देंगे। तो ये हम टाइट कर रहे हैं पूरी तरीके से। इसके बाद हम लोग चक्का लगाएंगे। ये चक्का लगा रहे हैं। चक्का लगा के नट फंसा रहे हैं। 19 नंबर का नट लगता है चक्का में। ये एक एक करके हम फंसा दे रहे हैं। एक एक करके हम फंसा दे रहे हैं। इसके बाद गन लगा के चक्का को टाइट कर देंगे। एक एक करके चारों नट टाइट कर देंगे। गन के माध्यम से ये हम टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद आगे वाला भी चक्का था, वो भी हमारा लूज था, उसको हम लोग तभी फंसाए थे। अभी हम लोग गन के माध्यम से इसको भी टॉर्क दे देंगे। टॉर्क दे के हैवी टॉर्क दे के एक बार टॉर्क दे दिए, टाइट हो जाएगा। ये टाइट करेंगे तो अपोजिट साइड से करेंगे टाइट। इसके बाद ये हमारा टायर का काम ओके हो गया। इसके बाद हम लोग जो मोबिल गिराए थे, अब हम लोग मोबिल इसमें डालेंगे। सारा काम हमारा ओके हो गया। जितना भी था चेंजिंग का सब चेंज कर लिए हैं, स्पार्क प्लग वगैरह चेंज कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग अभी मोबिल डाल रहे हैं। मोबिल डाल के इसके बाद हम लोग कूलेंट डालेंगे। कूलेंट डालने के बाद डिस्टिल वाटर सैंपल दे देंगे, फिर ब्रेक ऑयल देंगे। तो हम लोग अभी मोबिल गिरा रहे हैं। मोबिल गिरा रहे हैं हम लोग अभी। मोबिल डाल रहे हैं। ये मोबिल जो है पहले तो हम चेंज किए थे, अब हम लोग मोबिल टॉकअप कर रहे हैं इंजन में। इंजन में टॉकअप करके इसके बाद हम लोग कूलेंट डालेंगे। ठीक है, तो ये हम मोबिल डाल दिए हैं पूरी तरीके से। हमारा पूरा मोबिल चल गया है। कैप निकालेंगे और निकालने के बाद जो है से हम लोग इसका कैप लगा देंगे। कैप लगा दिए हैं। कैप को टॉर्क दे दिए हैं। पूरी तरीके से टाइट रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग कूलेंट डालेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग कूलेंट जो है उसे ढाल रहे हैं। कूलेंट तो हम पहले चेंज कर लिए थे। कूलेंट पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। अब जो है कूलेंट हम लोग चेंज तो कर लिए, अब हम लोग नया वाला कूलेंट जो है यहाँ से टॉकअप कर रहे हैं। नया वाला कूलेंट जो है ये थोड़ा धीरे धीरे है, इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे डालना है, क्योंकि हमारा जो है गाड़ी में एयर नहीं लगे। अगर हम इसको स्पीड में डालेंगे तो एयर लग जाएगा।
इसीलिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे डाल रहे हैं ताकि एयर नहीं लगे। एयर नहीं लगे और पूरी तरीके से कूलन हमारा एक बार में प्रॉपर चल जाए, इसीलिए हम धीरे धीरे डाल रहे हैं। ये देखिए हमारा कूलन जो है ओके हो गया है। पाइप दबा के हम देख लिए। इसके बाद जो है एक कूलन का रिजर्व बॉटल होता है, रिजर्व बॉटल को भी खाली किए हैं। अब रिजर्व बॉटल में भी कूलन टॉप अप कर रहे हैं। ये हम रिजर्व बॉटल में भी कूलन डाल रहे हैं। रिजर्व बॉटल में भी कूलन डाल रहे हैं, डाल दे रहे हैं रिजर्व बॉटल में। रिजर्व बॉटल में भी हो गया है। अब ये हमारा जो है थोड़ा सा अंदर चल गया था, इसीलिए हम उसका लेवल बराबर कर लिए हैं। ये ओके हो गया है। अब जो है हम ब्रेक ऑयल और डिस्टिल वाटर शैम्पूल डालेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्टिल वाटर शैम्पूल डाल देंगे। यहाँ पे डिस्टिल वाटर शैम्पूल क्या है, यह डाल रहे हैं। डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं। इसके बाद हम शैम्पूल डाल रहे हैं। डिस्टिल वाटर शैम्पूल जो है उसे हम पूरी तरीके से डाल रहे हैं। ये हमारा हो गया जो डिस्टिल वाटर शैम्पूल डाल के ये टैंक फुल हो गया। ठीक है, इसमें 2 लीटर लगता है डिस्टिल वाटर और 2 शैम्पूल लगता है। इसके बाद हम लोग अभी ब्रेक ऑयल डालेंगे। ब्रेक ऑयल को टॉप अप करेंगे। ब्रेक ऑयल डालें इधर। ब्रेक ऑयल डाल के हम लोग अभी एयर निकालेंगे। ये हम यहाँ पे ब्रेक ऑयल डालेंगे और ब्रेक ऑयल डाल के एयर निकालेंगे। इससे पहले इंजन की गतिविधि देखें तो इंजन ये हमारा स्टार्ट है। स्टार्ट करके ही ब्रेक ब्लीडिंग होता है। ये हमारा इंजन स्टार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो कभी भी ब्रेक ऑयल का एयर निकलता है इंजन को स्टार्ट करके ही निकलता है, अंततः बंद में नहीं निकलता है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही एयर निकलता है। ये हम एयर निकालने के लिए हैं, हम खोल लिए हैं। नीडल पिन खोल रहे हैं कैलिपर का, जिससे हमारा एयर प्रॉपर तरीके से निकल सके। जो भी हमारा पुराना वाला जो ब्रेक ऑयल हो वो निकल सके। ये हमारा एयर निकल रहा है। ठीक है, ये हम ब्लेडिंग के माध्यम से निकाल रहे हैं इसको। जितना भी पुराना वाला है सारा हम गंदगी वाला जितना भी इसमें ब्रेक ऑयल है सारा ब्रेक ऑयल हम निकाल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे हम टॉप अप करेंगे। ये हम टॉप अप कर रहे हैं। जैसे यहाँ अगर कम होता है तो वहाँ से निकलता है, इसके माध्यम से फ्लशिंग होता है। इसीलिए हम जो है फ्लश कर रहे हैं, ऊपर से डाल के और नीचे से निकाल के फ्लशिंग कर रहे हैं पंप के माध्यम से। ठीक है, ये काम करने से पहले गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए, तभी ये काम प्रॉपर तरीके से होगा, अंततः नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। एयर बंद गाड़ी में एयर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इस समय गाड़ी स्टार्ट है। यहाँ पे हम गाड़ी बना लिए हैं, कस्टमर से पूछेंगे। जी सर, आपकी गाड़ी जो हमारी जो गाड़ी है आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है इसे। हमारी जो है इसे 5 स्टार रेटिंग देंगे आपको। हमारा मीटर में लाइट शो हो रहा था वो भी सही हो गया है। उसके बाद से हम आपके काम से बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट हैं। इसके लिए थैंक यू।